आगे चक्र एक्टिव हो जाएगा। भगवान शिव ने दुनिया में पहली बार नटराज से रोगों को हटाया। नटराज जो सीख गया, उत्कीर्ण शापोदर कर लिया, वो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, नाक से उसकी बारी दूर हो जाएगी, नाक से वीर बन जाएगा, नाक से स्त्री नाक से मुक्त को प्राप्त हो जाएगी। स्त्री कह रहे मैं स्त्री तो थी नहीं, मैं तो परमात्मा थी, ये मैं स्त्री कहां से बनी हुई? जैसे आत्मा को बोध होगा, क्योंकि आत्मा स्त्री पुरुष नहीं है। अब स्त्री गुलाम आदमी ये करता है कि मैं उसका पति, मैं उसका ये, तो उत्कीर्ण शापोद्वार में मैं हट जाएगा, एकदम मैं अलग हो जाएगा, बुद्धि अलग हो जाएगी, मन अलग हो जाएगा, और रहेगा मजा मजा, आनंद रहेगा। और ब्रह्मा विष्णु देश के दुर्गा माँ के आपको दर्शन हो जाएंगे सीधे, देख लो, क्योंकि दुर्गा माँ की स्त्री नहीं है, शिव अर्धनारीश्वर है, कृष्ण अर्धनारीश्वर है। आपको पहली बार पता लगेगा कि जितना मैं पुरुष हूं उतनी मैं स्त्री भी हूं, क्योंकि पुरुष स्त्री मिलके एक बनता है, स्त्री पुरुष बन के मिलती है। तो स्त्री पहली बार गुलामी की जान से हटेगी। स्त्री का भी जो गुलामी है, गुलाम है ना, किसी के भी अधीन है। पुरुष भी गुलाम है स्त्री का, पुरुष स्त्री को ढूंढता है, स्त्री पुरुष को ढूंढती है, जैसे बच्चा मां को ढूंढता है, मां बच्चों को ढूंढती है। ये मोह है, ये परा नहीं है, अपरा है ये। तो उस नाच में जैसे मैं मंत्र जपूंगा, आप मानते जाएंगे, बात मानते जाएंगे, उसके स्टेप आएंगे, लय आएंगे, आंख बंद हो जाएगी, और उस बंद में नाच नाच में आप गिर जाएंगे। या सोए सोए भी कर सकते हैं, सोए से कर रहे हैं, आपने भाव में कर रहे हैं, भाव कर रहे हैं। अभी उसको पढ़ेंगे, उत्कीर्ण शापोद्वार क्या है, ध्यान से सुनो। भाई बड़े बड़े विद्वान है, संत है, वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, किसी को पता ही नहीं है। भगवान कहते हैं ये अगर आपने नहीं किया, इसको नहीं समझा, तो आपका फल बेकार है, कोई लाभ नहीं, कुछ भी, जीरो भी लाभ नहीं। जैसे जंगल में रेत में रोना, जैसे आप रेत में जंगल में रो रहे हैं, ऐसे आप पाठ कर रहे हैं, रो रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं और लड़ भी रहे हैं, मर भी रहे हैं। भगवान कहते हैं अरे ये मंत्र को जगाने के लिए, इससे भक्तिहीन पुरुष को जो अकड़ू है, मानता नहीं, जिद्दी है, ये अपने आप को विशेष समझता है, उसको नहीं देना चाहिए, उसको इससे नहीं बैठना चाहिए। इससे भी कुछ आदमी चुने जाएंगे कि जो एकदम सरल है, सीधे है, ला सकते हैं, खा सकते हैं, अमीर है तो अमीर का गर्व नहीं है, बड़े है तो बड़े का गर्व नहीं है, छोटे है तो छोटे पर का गर्व नहीं है। इसे भगवान कहते हैं कि ये मंत्र को जगाने के लिए जगाया जाएगा इस मंत्र को, और इसे भक्तिहीन अकड़वाद को नहीं देना चाहिए, उसको दूर कर दो, क्योंकि अकड़ की अकड़ आपको बैठे रहेगी तो आपसे होगा नहीं। एक आदमी आपको देख रहा है तो आपसे हो गया नहीं, क्योंकि उसकी नजर ऐसी है, या बैठा है चुप करके बैठा है, अब रवैये ऐसे बैठे हैं तो आपसे नाच नहीं होगा, वो इनको भी नाचना पड़ेगा, तो इनका वो ऊर्जा सारी चली जाएगी, इसको सुनने से नहीं आएगा। वो जब आप उसमें करेंगे तो आपका वर्तुल बनेगा ऊर्जा का सारा, फैलते 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 आप शुरू कर देंगे। आपको पहली बार लगेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं परमात्मा हूं, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। मैं स्त्री भी हूं, पुरुष भी हूं। स्त्री कहेगी अरे ये तो मैं स्त्री पुरुष दोनों हूं, पुरुष कहेगा मैं स्त्री भी हूं, और दोनों एक है। और पहली बार पता लगेगा कि हम अलग अलग नहीं है, आत्मा अलग अलग नहीं है। गीता में भगवान ने कहा है कि आत्मा सबका एक है, दो नहीं है। वो गीता आत्मा के बारे में भगवान क्या कह रही है, ये दूसरे अध्याय में है, उसमें साफ लिखा है कि आत्मा सबका एक है, अलग अलग नहीं है। आत्मा नैनम शुद्धि शस्त्राणी नैनम गहती पाव का ना चैनन कले क्या पूर्ण सुशुद्ध वार्ता, ये कटता नहीं है। गुरु साहब से कह रहा है ना ये टूटे ना मन लगे, ना ये जले ना जाए, धन सो मानस नानका जो बल चले पाए। तो आपको उसमें पता लगेगा, सुनने से मान लोगे बस, लेकिन समझने से आपको पता लगेगा अरे इतना बड़ा। अब जी शापोद्वार के बारे में बोल दिए, ये शापोद्वार से आपको आएगा, परिहार से आएगा, उत्कीर्ण से आएगा, इसका किसी को पता नहीं। न हिंदू को, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई को अपने ग्रंथ लेके बैठे अकड़े जा रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब इसकी शक्ति से भरा पड़ा है। आज्ञा भई अकाल की तभी चिरायो पंथ, सब सिखकर को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ को मान लेंगे पर गुरु की बात नहीं मानेंगे, गुरु ग्रंथ को तो मान लेंगे, ये अच्छी बात है, लेकिन उसकी बात लिखा क्या है नहीं मानेंगे। हिंदू भी गीता को मान लेंगे पर गीता की बात नहीं मानेंगे, मुसलमान भी कुरान को मान लेंगे पर कुरान की बात नहीं मानेंगे, ईसाई भी बाइबल को मान लेंगे पर बाइबल की बात नहीं मानेंगे। अब आप डॉक्टर को मान रहे हो, डॉक्टर की बात नहीं मान रहे, क्या फायदा?
इसलिए ना हिंदू को फायदा, ना मुसलमान को, ना सिख को, ना ईसाई को, किसी को भी फायदा नहीं, सभी लड़े बड़े जा रहे हैं। ये पहली बार आपको पता लगेगा कि यार धर्म धर्म विज्ञान है। गीता में भगवान ने कहा है कि मैं धर्म हूं, मैं अध्यात्म हूं, मैं विज्ञान हूं, साइंस हूं, और मुझे जाने बिना, इसमें दुर्गा मां कहती है मेरे जाने बिना आप मुक्ति नहीं हो सकते, मैं मुक्ति की स्वामी हूं, मुक्ति का दाता हूं। जो गुरु पकड़ लिया आपने, शिष्य बना लिया, उससे कोई कल्याण नहीं होगा आपका। वो कहता मेरा गुरु बड़ा, वो कहता मेरा गुरु बड़ा, ऐसे लड़के लोग बस ये परिहार करे बिना शिव जी भगवान कहते हैं आपका नाश हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। और जी बोलो, मंत्रों का जो अभिकीलक है, जो भी मंत्र करोगे, पाठ करोगे, पूजा करोगे, तो इसमें एक बाधा आएगी आपको। कोई काम करोगे बाधा आएगी, प्रॉब्लम आएगी, शादी करोगे, विवाह करोगे, जो कुछ भी करोगे आपको लड़ाई झगड़ा बाधा आएगी आएगी। नौकरी करोगे, काम करोगे, वो बाधा अभिकीलक आएगा। ये कैसे हटेगा? अब शुरू करें इसको। मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है। श्राप मिला हुआ है सबको, आदमियों को, भाई तुम उस वे नहीं जा सकते बिना अभिकीलक के, सबको श्राप है, इसलिए सब रोगी है, नानक दुखी है सब संसार। ये अगर आप नहीं करोगे तो आप सिख भी नहीं हो, हिंदू भी नहीं हो, मुसलमान भी नहीं हो, ईसाई भी नहीं हो, लड़ते रहोगे, बढ़ते रहोगे। आगे सुनो ध्यान से। शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। संपूर्ण रूप से जानो, पढ़ो नहीं, पढ़ो भी, प्रणाम भी करो, पर जानो भी तो सीधा, और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। फिर करो। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है वो भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है। सिद्ध हो जाती है। सिद्ध क्या हो जाती है? मतलब क्या? सिद्ध जब तक नहीं होगी आपको कोई फायदा नहीं। किसी को पता है सिद्ध मतलब क्या? किसी को नहीं पता। गुरु गोविंद साहब सिद्ध हो जाते हैं, आज्ञा भैया काल की तभी चढ़ायो कंठ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे, जाका हृदय शुद्ध है खोज शब्द में ले। शब्द में क्या खोज ले, कैसे ढूंढे? जाका हृदय शुद्ध है खोज शब्द में ले। ये उत्कीलन निष्कलन शब्दोद्वार के बिना शुद्ध नहीं होगा हृदय, कुछ भी बन जाओ आपके। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं है। आपसे तो आपको ना मंत्र जपने की जरूरत है, ना पाठ करने की जरूरत है, ना दवाई लेने की जरूरत है, ना आपको बीमारी होगी, ना आपको समस्या आएगी। कोई औषधि, कोई बीमारी, कोई मंत्र, कोई पाठ, कोई पूजा। जाकर हृदय शुद्ध है खोज शब्द में ले। तो खोज शब्द में कैसे लोगे? जब तक आप ये परिहार उत्कीर्ण शापोद्धार नहीं करोगे। कोई भी पाठ करा लो, जब तक सिद्ध नहीं होगी, सिद्धि नहीं मिलेगी, पाठ का फल नहीं मिलेगा। अब सुनो ध्यान से। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। अगर आपने ये जान लिया कोई जप की जरूरत नहीं है, फिर आपके काम सारे ठीक होने, अपने आपके काम को तो गए नहीं कोई। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। सारी उनकी मनोकामना पूरी हो जाएगी जो भी सोचा है। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है? इतने मार्ग है, इतने लोग हैं, इसमें श्रेष्ठ कौन सा? कितने गुरु हैं, कितने ग्रंथ हैं? वो कहते हैं उससे भी थोड़े काम हो जाते हैं, पर श्रेष्ठ कौन सा है? शिवजी भगवान इसमें कह रहे हैं, सुनो ध्यान से। आप कभी वहां चले गए, कभी वहां चले गए, कभी वहां चले गए। ये सारी की समस्या का समाधान भगवान शिव दे रहे हैं। लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है, ये शुद्ध है। तदनंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया, लॉक कर दिया, बंद कर दिया। फिर भगवान ने क्या बोला, आगे सुनना। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती। जो भी पाठ करोगे, तपोराज, राजोदर्क,
जो भी आपको राज मिलेगा तब से मिलेगा, तब के बाद खत्म। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती। जो भी पाठ करोगे उसका पुण्य समाप्त हो जाएगा, थोड़े से बाद खत्म हो जाएगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। इसके बिना आपको किसी ग्रंथ से मुक्ति नहीं मिलेगी। ये शिव जी बात कह रहे हैं, दुनिया बनाने वाला कह रहा है, आयुर्वेद को लिखने वाला कह रहा है, सब ग्रंथों को लिखने वाला कह रहा है, इस पाठ के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। क्या आप कोई गुरु बन जाओ, क्या परमात्मा बन जाओ, क्या आप कृष्ण हो, चाहे आप राम हो, चाहे आप ब्रह्मा विष्णु महेश हो, सबको ये पाठ करना पड़ेगा। जिसने नहीं किया वो मुक्त नहीं होगा। जिस गुरु को इसका पता नहीं है उसके शिष्य रेत में मरेंगे, कीड़े बनेंगे। जिस गुरु ने ये आपको नहीं दिया किलन शापो द्वार, तो उसके शिष्य कीड़े, निरोगता नहीं आएगी, बीमारी नहीं हटेगी, समस्या नहीं हटेगी, कोई समस्या नहीं हटेगी। आप कुछ बन जाओ, प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाओ, आप बीमार रहोगे, रोगी रहोगे, आपके बच्चे बीमार रहेंगे, दुखी रहेंगे। ये जो मैं आपको आरोप दे रहा हूँ, ये पहली बार भगवान शिव जो कह रहे हैं, इससे आपके दुखों का पार हो जाएगा, रोगों से पार हो जाओगे से, इसके बिना नहीं होंगे। भगवान वाल्मीकि से राम ने शापोद्धार उत्पील लिया था, और भगवान वाल्मीकि ने लव कुश को दिया, राम को दिया, लक्ष्मण को दिया, भरत को दिया। उसके बाद भगवान ने किताब में लिखा हुआ है, रामायण में, महायोग वशिष्ठ में लिखा हुआ है, लेकिन समझ में किसी की नहीं आता। ये पहली बार मैं आपको बताऊंगा कि सारे धर्म ग्रंथों का सार गुरु के सामने लिखा है। आज्ञा भय काल की, परमात्मा ने आज्ञा दी है कि गुरु आज्ञा भय काल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ की मान्यो प्रगट गुरा की दे, जाकर ये शुद्ध है, खोज शब्द में ले, खोजो। क्या खोजोगे? अर्जी पढ़ो। तथा भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा